निष्पक्ष निर्भीक जनक्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। आज का बढ़ता हुआ चैनल। आज जो मेहमान आए हुए हैं उनका मैं संक्षिप्त परिचय करा दूं आपसे। कल्याण जी जुड़ते हैं हमारे साथ, कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं, जयपुर से जुड़ते हैं ये। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। दूसरा हमारे साथ जुड़े हैं मथुरा से दीनानाथ संस्था के संस्थापक अध्यक्ष एवं धर्माचार्य रक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता पंडित राजेश जी अग्निहोत्री भगवताचार्य जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी, राधे राधे। स्वामी जी, राजेश जी, ये जो महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड ने किसानों की 300 एकड़ जमीन पे अपना दावा ठोका है और 103 किसानों को बाकायदा नोटिस भी भेज दिया है। तो वक्फ बोर्ड चाहती क्या है राजेश जी? वक्फ बोर्ड ये चाहती है कि जिस पर उंगली रख दे, जिस संपत्ति पर उंगली रख दे वो उसकी है। अभी कुछ दिन पहले बिहार में पटना से 6 किलोमीटर दूर वहां पर एक गांव के किसानों को, पूरे गांव की खेती को वक्फ बोर्ड ने अपना घोषित कर दिया। करेक्ट। उससे पहले की बात मैं आपको बताऊं कर्नाटक की, उससे पहले केरला की, अब कल की ये बात महाराष्ट्र के लैतूर जिला की बात आई। किसान जिसपे कितने सालों से खेती करते आ रहे हैं, कर रहे थे जी, और उस भूमि को उन्होंने अपना बता दिया। तो ये वक्फ बोर्ड का तो ये सिद्धांत है और ऐसा नियमावली में इनका लिखा हुआ है कि जिस पर उंगली रख दे, जिस जगह को बता दे कि ये हमारी है, वो उनकी मान ली जाती है। तो ये इनकी मनमानी, वक्फ बोर्ड की मनमानी कब तक चलेगी? इन पर लगाम कब लगेगी? ये इनकी जो वक्फ बोर्ड के नाम से जो गुंडागर्दी है, ये कब रुकेगी? जब तक लगाम नहीं लगाई जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। इसीलिए मैं बार बार केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड है उसी तरह से सनातन बोर्ड क्यों नहीं? जी, इसकी कोई समीक्षा हो, कोई प्रूफ तो होना चाहिए। ऐसा थोड़ी हमने ताजमहल पे हाथ रख दिया तो ताजमहल मेरा हो गया। जी, कोई प्रमाण तो होना चाहिए कि प्रमाण क्या है, किस हक से आप कह रहे हैं ये जमीन हमारी है, ये बिल्डिंग हमारी है, किस हक से, मतलब क्या प्रारूप है? राजेश जी, वक्फ बोर्ड को कोई प्रमाण नहीं चाहिए। वक्फ बोर्ड ने तो जहां उंगली रख दी वो उनका हो गया। यहां तक वक्फ बोर्ड ये बोलता है कि पूरा हिंदुस्तान ही मेरा है, मान लिया जाएगा। तो इसीलिए इसमें संशोधन की आवश्यकता है जी भाई। इसमें संशोधन के लिए इतने दिनों से प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक इस पर आगे जो है कोई कदम नहीं बढ़ पाया है संशोधन के लिए। अब संशोधन के लिए यदि कदम सरकार बढ़ाती है तो विपक्षी जो है अपना हाय हाय करते हैं, समझ में नहीं आता है। जी जी, इसमें एक कमेंट ले लेते हैं। हमारे कल्याण जी कुछ बोलना चाहते हैं। कल्याण जी बोले आप। कल्याण जी वक्फ बोर्ड पे बोले, वक्फ बोर्ड ने जो महाराष्ट्र में किया है उसके ऊपर बोले। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम लोगों को नेता लोग कठपुतली की तरह नचा रहे हैं और कठपुतली की तरह हम उनके इशारों पर नाच रहे हैं। ये जो हमारे मेन मुद्दे हैं, हमारी जो मेन आवश्यकता है, उनसे ध्यान भटकाने के लिए कभी मंदिर मस्जिद होता है और कभी वक्फ बोर्ड होता है। मुझे तो ये लगता है कि कुछ लोग बाग सरकार से मिले हुए हैं और सरकार के थ्रू इस तरह के जो पॉइंट्स या इस तरह के जुमले या इस तरह के गतिविधियां करके
जनता को गुमराह करते हैं और कुछ नहीं है। देखिए, वक्फ बोर्ड ने नोटिस दे दिया या सनातन धर्म के किसी भक्त ने मस्जिद पर नोटिस दे दिया, अब ये नियम कानून नहीं मान रहे हैं, न तो वक्फ बोर्ड मान रहे हैं, न ये मान रहे हैं। आपसी भाईचारा या आपसी मनमुटाव आम जनता में फैल रहा है और आम जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे ध्यान भटकाया जा रहा है। जो आपकी बेरोजगारी है, महंगाई है, आपकी शिक्षा है, कल्याण जी, इन चीजों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो इन चीजों से ध्यान भटकाने के लिए ये नए नए मुद्दे आ रहे हैं। वक्फ बोर्ड ने नोटिस दे दिया, वक्फ बोर्ड की जमीन हो नहीं सकती, कोर्ट में केस चलेगा बरसों, आप आपस में लड़ते रहो कि वक्फ बोर्ड को ये कर दिया, इनको ये कर दिया, इनको ये कर दिया। आपने अजमेर दरगाह में नोटिस दे दिया, आप खुदाई करते रहो, बरसों चलेंगे। जैसे राम मंदिर का मुद्दा जो था 500 साल बाद में जाकर सेटल हुआ, और वो भी एक भाईचारे के हिसाब से या आस्था के हिसाब से। कोर्ट ने कहा कि ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले हैं कि राम जी यहाँ पर पैदा हुए थे, अगर 80 करोड़ लोगों की आस्था और उनकी भावनाएं हैं तो राम मंदिर का निर्माण यहाँ पर कराना अति आवश्यक है। इसी तरह के ये लोगों को गुमराह करके जुमले देकर सरकार चलाना चाहते हैं, तो मैंने न जाने कितने दिन चलाएंगे। और जनता त्रस्त है महंगाई से, जनता त्रस्त है बेरोजगारी से, जनता त्रस्त है भ्रष्टाचार से, जनता त्रस्त है बीमारी से। आप विडंबना देखिए, जो बीमारी की दवाइयां हैं वो 100% है, एग्जाम परीक्षा के लिए जाती है 99% फेल हो जाती है, मगर फिर भी बाजार में बिक रही है। एक बीमार आदमी को और बीमार किया जा रहा है, उन मुद्दों पर कोई बात नहीं करता। मगर मुद्दे लाएंगे क्या कि धर्म का नाम का मुद्दा लाएंगे, वक्फ बोर्ड का मुद्दा लाएंगे, जिसमें जनता उलझी रहे, आपस में लड़ती रहे। तो ये जनता को सोचना चाहिए कि अब वक्त आ गया इनसे परे हटकर देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए और देश के जो मुद्दे हैं उनको उठाना चाहिए और उन पर बात करनी चाहिए। आज हमारे पड़ोसी जो देख रहे हैं हम, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ये लोग बाग हमसे कई गुना तरक्की कर चुके हैं और हम आज भी वहीं पे लड़ रहे हैं। लोग बाग ऊपर जाते हैं आसमान की तरफ, हम रसातल में जा रहे हैं, हम नीचे खुदाई करने पे लगे हुए हैं, हम वक्फ बोर्ड को नोटिस दिलाते हैं, लोगों को परेशान करवाते हैं। सत्ताधारी विपक्ष दोनों एक दूसरे को लड़ाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जनता को समझना चाहिए और ऐसे जुमलों से परहेज करना चाहिए और ऐसे लोगों को भी दूर रखना चाहिए जो इन मुद्दों पर आपसी भाईचारे को खराब करते हैं या आपस में लड़ाते हैं और मेन मुद्दों को उठाने नहीं देते। सबसे बड़ी विडंबना है, देखिए कि जो बेरोजगारी है उसको कोई उठा नहीं रहा, शिक्षा को कोई उठा नहीं रहा। आप कहां से कहां जा रहे हो? आप भुखमरी के इंडेक्स में मोदी जी कहते हैं 80%, हम 80 करोड़ लोगों को राशन करें, तो ये कोई अचीवमेंट थोड़ी है, ये हमारी प्रोग्रेस थोड़ी है, ये हमारा माइनस पॉइंट है। इसलिए आपके माध्यम से मैं तो ये कहूंगा कि जो भी बुद्धिजीवी है वो धर्म अपनी जगह है, वक्फ बोर्ड अपनी जगह है, वो कानून का काम है, उसमें न आप फैसला कर सकते हो कि मैं फैसला कर सकते हैं, उसमें फैसला करेगी हमारी जुडिशियल, हमारी गवर्नमेंट है वो फैसला करेगी, ये न्यायालय फैसला करेगा। तो हमको और आपको इनमें पढ़ने की बजाय और इनमें लड़ने के बजाय हम लोगों को इनसे दूर रहकर हमारे देश की तरक्की के लिए सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या हो रहा है, हमारे लिए आगे भविष्य में क्या होगा। नमो नारायण स्वामी जी। व्यर्थ के आर्गुमेंट, व्यर्थ के तकरार है या व्यर्थ की जो है एक दूसरे पे छीटाकशी विरोधाभास वाली स्थिति है। इसलिए इनको बंद करके देश की तरक्की के लिए या देश के विकास के लिए या उनके मुद्दों पर बात करनी चाहिए। बाकी आप सब समझदार हैं, इसमें मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की तरफ से नहीं, मैं सारे देश की तरफ से और आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि देश की तरक्की के विकास के लिए बात करें, उन्हीं मुद्दों पर बात करें। राजेश जी, कल्याण जी को जरा जवाब दे दीजिए। राजेश जी, जी कल्याण जी को जरा जवाब दे दीजिए। राजेश जी,
देखो, इस विषय पर मैं ये कहना चाहूंगा कि दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं है। जी अगर यदि यदि हम एक तरफ डेवलपमेंट बात करते हैं, यदि डेवलपमेंट होगा तो स्वाभाविक है बेरोजगारी बढ़ेगी। बिल्कुल सही अब है। आप कहेंगे कैसे? मान लो किसी फैक्ट्री में 500 मजदूर काम कर रहे थे, वहां पर 10 मशीनें लग गई। एक मशीन को 2 मजदूर कंट्रोल कर रहे हैं, 10 मशीन को 20 मजदूर कंट्रोल कर रहे हैं, और 480 मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। होंगे कि नहीं? दोनों बिल्कुल सही है। चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। यदि हम एक जी तरफ डेवलपमेंट चाहते हैं, दूसरी तरफ बेरोजगार। अच्छा, दूसरी तरफ बेरोजगारी क्यों? बेरोजगारी इसलिए दिखती है कि हर युवक को सरकारी नौकरी चाहिए। बिल्कुल सही है। इसके अलावा बहुत सारे छोटे मोटे बेरोजगार हैं जो बेरोजगार कर सकते हैं, अपना स्वरोजगार कर सकते हैं, अपने आप कुछ प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन केवल हम यदि सरकारी की नौकरी पर ही डिपेंड रहेंगे, निर्भर रहेंगे, वैकेंसी 10 की निकलेगी, वहां जो है फार्म 5,000 लाइन में खड़े होंगे लोग। अच्छा, उसका भी कारण है कि जब सरकारी नौकरी इसलिए भागते हैं कि वहां तो एक तो माला माल और काम करना पड़ता है कम, प्राइवेट सेक्टर में काम करना पड़ता है अधिक। ठीक है। जी एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, देखो सरकार है, अभी कल चर्चा चल रही थी, एक सपा पार्टी के थे, सज्जन थे, वो कह रहे थे हमको बोलने नहीं दिया जाता, सरकार हमें कुछ करने नहीं देती, सरकार बोलने नहीं देती, सरकार हमको रोकती है। तो मैं कहता हूं सरकार तो रोकेगी, सरकार का काम है रोकना। किसको नहीं रोका गया? आडवाणी का रथ नहीं रोका गया, दिसंबर उमा भारती को नहीं रोका गया, करपात्री महाराज को जो गौ सेवा के लिए आंदोलन कर रहे थे उनको नहीं रोका गया, क्या जेपी आंदोलन को नहीं रोका गया? ये सरकारों ने नहीं रोका, सरकार का काम है रोकना। लेकिन यदि हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ है तो हमको कोई नहीं रोक सकता। इच्छा शक्ति हमारी दृढ़ होनी चाहिए। विपक्ष के पास इतना बढ़िया मुद्दा था बांग्लादेश का कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई कट रहे हैं, नरसंहार हो रहा है, जिनकी कोई संख्या नहीं, गिनती नहीं, कितने मारे जा रहे हैं, सड़कों पर घसीटे जा रहे हैं, निर्वस्त्र माँ बहनें की जा रही हैं, है ना, और उन पर जो है रेप हो रहे हैं, इस पर बोलने वाला कोई नहीं है। अगर चाहता विपक्ष तो सरकार की घेराबंदी कर सकता था। मोदी को चाहिए, मैं मोदी का सपोर्टर हूं, लेकिन अगर सरकार गलत है, विपक्ष के लिए होता है, सरकार होती है स्टीयरिंग, गाड़ी स्टीयरिंग पकड़ के ड्राइवर चलाता है, यदि गलत दिशा में गाड़ी जा रही है तो ब्रेक होता है विपक्ष, विपक्ष का काम ब्रेक लगाने का होता है, सरकार को ब्रेक लगाए, नहीं गलत दिशा में जा रहे हो। तो मैं कहना चाहता हूं, अभी इतना गोल्डन चांस था विपक्षियों के पास, बांग्लादेश के ऊपर सरकार, मोदी सरकार को घेर सकते थे, लेकिन नहीं। जहां सनातनियों की बात आती है, हिंदुओं की बात आती है, वहां पर विपक्षियों के ओंठों पर शहद चिपक जाता है, बोलना नहीं चाहते हैं, और कहीं हो तो हल्ला करने लगेंगे, शुरू हो जाएंगे। तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि घर की लड़ाई घर में रहे बेहतर होता है। हम 4 भाई हैं, एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से, तीसरे ने चौथे से कुछ कहा, वही बात नहीं, परंतु ये घर की 4 दीवारी के अंदर ही अच्छा लगता है। ये घर की लड़ाई जब बाहर जाती है ना, तो बाहर के लोग तमाशा देखते हैं। कहना मैं ये चाहता हूं,
जब देश की बात आ जाए, विदेश नीति पर बात आ जाए, उस समय सारे विपक्षियों को एक हो जाना चाहिए। हम राजनीति करते हैं, विचार सबके अलग अलग हो सकते हैं, चार भाइयों के विचार, एक का कुछ होता, दूसरे का कुछ होता, तीसरे का कुछ होता है, हमारा कुछ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा पड़ोसी जब हम पर हावी हो जाए तब भी हम बिखरे बिखरे रहें। उस समय हमारा ये हम सबको चाहिए कि चार भाइयों को एकत्र होकर के, इकट्ठे होकर के और उस पड़ोसी को जवाब देना चाहिए। ठीक है, ठीक है राजेश जी, मैं आपका दोबारा आऊंगा। कल्याण जी, आपसे वापस बात करते हैं। हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं ब्रह्मदत्तपुरी जी। ब्रह्मदत्तपुरी जी संत महंत प्रकोष्ठ के महाध्यक्ष हैं और गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैटर टुडे लाइव में। जी जी, जय जय, धन्यवाद। स्वामी जी, वक्फ बोर्ड ने एक और चाल चली है इस समय महाराष्ट्र में लातूर एक जिला है जहां पे 300 एकड़ जमीन किसानों की ये बोलते हैं कि हमारी है और 103 किसानों को नोटिस भी दे दिया है। ये लातूर का मामला कल है पहुंच गया है महाराष्ट्र में। जी 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 जी। जी नहीं, स्वामी जी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये शायद जो है वो हार की बू आ रही है, और वहाँ जो बहुत बहुत ही ज्यादा जो हार हुई है उसका भी कारण हो सकता है। अगर उसका कारण नहीं है तो फिर ये बताएं कि जो ये किसान हितैषी हैं ये कहाँ गए इस टाइम, क्यों नहीं बोल रहे जी हैं किसानों की जगह, क्या कर रहे हो? मैं तो दोनों तरफ से मैं ये जानना चाहता हूँ। एक तरफ अगर चलो मान लिया जाता है कि ये हरकत इनकी नहीं है, हार का बदला जी नहीं है, तो फिर हार का बदला नहीं है तो किसानों के ये बड़े हितैषी बने हुए होते हैं, या कहाँ गए ये किसानों के लिए चिल्लाने वाले? दिल्ली में क्या ड्रामा कर रखा है, और अब क्या बिल्कुल सही कहा। इनके मुंह पे दही जम गई। अब इनको बात उठानी चाहिए थी कि ये किसानों के साथ क्या कर रहे हो। अब नहीं बोलेंगे जी क्योंकि अब वो ये बोलेंगे ये नकली किसान है, वो असली किसान है, और तब नकली और असली बताना शुरू कर देंगे। इनके जहन में सब बातें ये घुसी होती है, तो हर प्रकार के प्रबंध ढूंढते रहते हैं। और किस तरह से अभी इस वक्त जो है वक्फ बोर्ड जो है अपने ये उनकी ओछी हरकत है, वो बौखलाए हुए हैं हार की वजह से, और वो ये समझ गए हैं कि वाकई में जो इनका गठबंधन था, युति गठबंधन है, ये बड़ा मजबूत है, इनकी एकता बड़ी सशक्त है। और ये भी इनको मालूम पड़ गया, पूरे भारत की जनता ने देख दिया कि इनका गठबंधन जो है कोई स्वीकार नहीं रहा है। भारत ने जो है स्वीकारा नहीं है इनका गठबंधन, और युवती जो जी गठबंधन है उसको स्वीकार लिया है। तो इसका एक तो जी उदाहरण है। दूसरी बात यह है कि वहाँ जो इस प्रकार की इन लोगों की जो हरकत है, और जमीनें किसानों की वो कब्जा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के है, तो इनको शायद ये लग रहा है कि शायद ये सोच रहे हैं कि हम इनको डरा देंगे भारतीयों को कि इस तरह से हम जो है चैलेंज दे रहे हैं, हम ये कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कोई वक्फ बोर्ड नहीं है, न वक्फ बोर्ड की है। पहले तो हम वक्फ बोर्ड स्वीकारते नहीं, कोई वक्फ बोर्ड नहीं है। वक्फ बोर्ड जो है इन्होंने बाद में बनाया, सब ये कानून इन्होंने खुद तैयार करे अपने, और उसके अनुसार ये कब्जाधारी हैं सब, ये भूमाफिया है। और भूमाफिया लोग जो है जमीन कब्जा करने का एक इनको प्रबंधा बना रखा है इन्होंने, इस तरह से लोगों पर काबिज होना है, उनकी जमीनें छीननी है। दूसरी बात ये, अगर ऐसा नहीं है तो क्यों कह रहे हैं उन किसानों की जमीन को ये वक्फ बोर्ड की है? अब वक्फ बोर्ड की निकालने लग गए, तो इनका मतलब ये है कि परेशान करो इनको, किसी तरह से तंग करना है, और यहाँ की सरकार को चल विचल करना है। तो कोई एजेंडा तो है नहीं उनके पास। अगर एजेंडा होता तो फिर इन्होंने वक्फ बोर्ड का जो है इस प्रकार का जो है एक प्रबंधा नहीं रखते आगे कि ये हमारी जमीन है। तो इसका मतलब है अगर ये किसानों की हितैषी है, और सही में अगर किसानों के ये हितैषी है, तो आवाज उठाए विपक्ष सभी गठबंधन के लोग कि ये जो है बिल्कुल वक्फ बोर्ड जो है तमाम किसानों के साथ इस तरह की जाति करोगे तो ठीक नहीं है भारत के लिए। तो ये उनको बोलना जी चाहिए, अब खड़ा होना चाहिए। मेरा ये मानना है जी आज का विषय। जी जी कल्याण जी, पूछता है हिंदुस्तान आपसे और सीधा सवाल है, वक्फ बोर्ड की जितनी जमीन है या वक्फ बोर्ड जिस पे हाथ रखता है कहता है मेरा है, तो सनातन धर्म को भी वही दीजिए तुलना कि सनातन धर्म जहां पे भी हाथ खड़ा कर दे, जमीन पे हाथ रख दे, वो सनातन धर्म की जमीन हो जाए। और सनातन धर्म को मानने वाले लोग इतने हैं भारतवर्ष में कि अगर ये एक साथ खड़े हो जाएं तो वक्फ बोर्ड भी छोटा पड़ जाएगा। जी बोलिए कल्याण जी। देखिए, मुझे तो अफसोस होता है
जी ये लोग उन चीजों के लिए लड़ रहे हैं जिसको वो फैसला नहीं कर सकते, जिसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, जिसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। जी जी क्योंकि यहाँ पर हम यहाँ पर लड़ रहे हैं उस चीज के लिए जो हमारे बस में नहीं है और हम जी कुछ कर नहीं सकते। जैसा अभी हमारे अग्निहोत्री जी कह रहे थे कि गवर्नमेंट का काम होता है किसानों को रोकना, तो मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट का काम होता है समाधान निकालना, और गवर्नमेंट समाधान नहीं निकाल कर उनके आड़े कीले ठोक रही है, बैरिकेड्स लगा रही है और आपस में लड़ा रही है। क्योंकि जब तक किसान और गवर्नमेंट एक साथ नहीं बैठेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तब तक किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, हल नहीं निकल सकता। क्योंकि पहले पिछले टाइम पे गवर्नमेंट ने जो उनसे वादे किए थे और उनसे जो कमिटमेंट किए थे, तो सालों धरना चला था, 700 किसान शहीद हुए थे। गवर्नमेंट अब किसान अभी भी उसी के बारे में बात कर रहे हैं, नई चीज नहीं मांग रहे वो, कि नई चीज किसान मांग रहे हैं। और ये कहते हैं कि गवर्नमेंट का काम होता है रोकना। बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूँ, वो संसद में रोक रहे हैं। जिन चीजों पे विपक्ष बहस करना चाहते हैं या ब्रेक लगाना चाहता है या गवर्नमेंट की गलतियों को उजागर करना चाहता है, उसको रोक रहे हैं। हमारी संसद में 1 मिनट का 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया खर्च होता है, जो जनता का है, न सत्ताधारी पार्टी का है न विपक्ष का है, वो जनता के हाँ टैक्स से सही है पैसे सही है। है। और वहां पर बैठकर एक दूसरे पे दोषारोपण करना और समाधान नहीं निकालना और जनता को एक दूसरे पे छीटाकटी करके बेवकूफ बनाना या गुमराह करना, तो ये सरकार चलाने के सिम्टम्स नहीं है। सरकार चलाने के लिए अगर विपक्ष कोई डिमांड करता है तो या तो विपक्ष को संतुष्ट करे या उससे बहस करे, मगर वहां पर एक अपने मित्र को, एक धनाढ़ स्टेट को बचाने के लिए सारी गवर्नमेंट एक साइड लगी हुई है और हम लोगों को, आम जनता को, आम पब्लिक को ये वक्फ बोर्ड और सनातन धर्म या मंदिर मस्जिद के लफड़े में डाल के हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हम जो पिछले 10 साल 15 साल में जितने पीछे हुए हैं उतना शायद पहले कभी नहीं हुए। और इनको बताया जा रहा है सबको आंकड़ों में कि हम विश्व गुरु बन गए, हम विश्व गुरु बन गए। आज यहाँ पर राजस्थान राइजिंग चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को बुलाया है जिनको इंडिया मदद करता था, जिनके यहाँ इंडियन और हमारे जो धनाढ़ सेठ है वो फैक्ट्रियां लगाते थे और सामान देते थे, जिनका राशन पानी इंडिया दे रहा है, उन लोगों से हम मदद मांग रहे हैं कि आप हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाओ, हमारे यहाँ आइटम लगाओ, तो अपन लगा सकते हैं क्या? तो हमारी स्थिति बहुत खराब है, ऊपर से कुछ और दिख रहा है, अंदर से हम खोखले हो चुके हैं। हमारे देश में जो कर्जा जो था 2014 से पहले 55,000 करोड़ था, तो अभी 220,000 करोड़ हो गया। तो गवर्नमेंट ने बच्ची उसके बारे में नहीं सोची, यानी 5 किलो राशन दे देना ये एक सॉल्यूशन नहीं है। इसका तो आप भले ही से कोई फैक्ट्री लगाए, कोई अन्य प्राइवेट उद्यम लगाए या अन्य कोई अन्य प्रोग्राम दे जिससे जनता अपना रोजगार चला सके या स्वरोजगार में कोई बढ़ोतरी करे, उसके बारे में गवर्नमेंट कभी कुछ नहीं कहती। आप 99% इनके भाषण उठा के देख लीजिए, हमारे योगी जी के, मोदी जी के, सिवाय भड़काने के अलावा उन्होंने एक भी मंच पर यह नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लोगों के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे हिंदुओं के लिए, हमारे भारतीयों को देश प्रेमी है उनके लिए या हमारे भारतवर्ष के लिए हमारे पास ये प्रोजेक्ट है और हम आगे आने वाले में ये काम करेंगे, आपको ये सहूलियत देंगे, आपको ये बेनिफिट देंगे। सिवाय उनको सिर्फ ये लगता है कि यहाँ पर जो है इसको खुदवा दिया, अब दूसरे को खुदवाएंगे, फिर तीसरे को खुदवाएंगे, फिर चौथे को खुदवाएंगे, तो ये खोदने की प्रवृत्ति जो है ना धीरे धीरे और बढ़ेगी। अब आप ठीक है देखना कल्याण जी, ब्रह्मदत्तपुरी जी आपको कोई जवाब देना चाहते हैं? ब्रह्मदत्त जी बोल रहे हैं। जी ब्रह्मदत्त जी बोले, आप जवाब दीजिए कल्याण जी को।
जी, हम ये कह रहे हैं, कल्याण जी कह रहे हैं कि वो उद्योगपति यहाँ क्या करेंगे, वो कैसे लगाएंगे। कारण ये होता है कि किसी भी देश में जब उद्योगपतियों के साथ उनका उत्पीड़न होता है किसी भी देश में, तो वो लोग ये चाहते हैं कि यार यहाँ अच्छी बात नहीं है, हम कहीं पर जाकर के अपना उद्योग धंधा शांतवादियों में खोलें। तो उन लोगों ने भी रिक्वेस्ट की है, उन्होंने भी कहा है कि हम खोलना चाहते हैं, तो उनका हमने उनको बुलाया नहीं है, बल्कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम आपके देश में हम ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ उगवाई होती है, वहाँ जो है वसूली, अवैध वसूली होती है, वहाँ धमकियां दी जाती हैं, वहाँ लूटपाट होती है, इसलिए डरे हुए लोग यहाँ आ रहे हैं भारत में। उन्होंने देख लिया यूपी शांत जगह है कि हम यहाँ उद्योग खोलना चाहते हैं, इसलिए उनको बुलाया जा रहा है। क्यों? यहाँ गुंडागर्दी खत्म हो गई और गुंडाइयों का जो है यहाँ पर अच्छा इलाज हो रहा है, इसलिए वो स्वामी अब पूरे विश्व में जा रहा है समाचार कि भाई वो शांतवादी है, स्वामी वहाँ जी जरूर उद्योग हमको खोलना स्वामी है। जी इस पे तो कभी ये और डिबेट ले लेंगे, कभी और डिबेट ले लेंगे। अभी वक्फ बोर्ड पे बोल लीजिए थोड़ा, क्योंकि वक्फ बोर्ड इस समय सनातन धर्म के ऊपर भी हावी हो रहा है। आप लोग माने ना माने, सनातन धर्म को भी कुचलने की कोशिश कर रहा है वक्फ बोर्ड। आज जी, नहीं तो कल ये सनातन धर्म को भी कुचलेगा। अगर हिंदू नहीं जागता है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा इसमें। जी स्वामी जी बोले। हम तो पूर्व पूर्व में भी कई बार जता चुके हैं कि इनका एक बहुत बड़ा शेड्यूल, बड़ा प्लानिंग है। ये एक वक्फ बोर्ड प्लानिंग नहीं है, इनके बहुत प्लान है। और जी 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 इनके जैसे इनके आयाम चलते हैं। ये सिस्टम है, अलग जी अलग आदमी बांध रखे हैं, अलग अलग ड्यूटियां दे रखी है, अलग अलग इनके जो है सिस्टम में इनके एनजीओ और वो संस्थाएं उनकी काम करती है कि मतलब बिल्कुल सही कह सनातन रहे हैं को आप, कुचलना, समाप्त कैसे करना है। बिल्कुल सही सब कह रहे हैं आप। कुछ तो जो है एक शेड्यूल मदरसा चलाता है, एक शेड्यूल जो है वो मजार चलाता है, एक शेड्यूल जो है ये क्या बोलते हैं इसको, कब्र चलाता है, एक शेड्यूल जो है बिल्कुल उसको सही है। बोर्ड चलाता है, एक शेड्यूल इनका जो है आतंक चलाता है, एक शेड्यूल इनके मतलब बहुत आयाम है कि कौन कौन क्या करेंगे देश में। हिंदू एक बनियान दे दो। जी लगे रहो अपने मिशन पर। इनके बहुत मिशन है, बिल्कुल काफी सही है। समय से 70 साल से इन्होंने आरंभ किया था और अभी तक इन लोगों का ये मिशन चल रहा है। वो उन मिशन उनका अभी उजागर है, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा बहुत जो है 20% दबाव पड़ा है इनके ऊपर। जैसे नकली एनजीओ चलाते थे, नकली विद्या, इन्होंने मदरसे दिखा रखे थे, नकली विद्यार्थी थे, कईयों पर योगी जी ने यहाँ शिकंजा कसा है और हजारों लाखों में जो है गायब है विद्यार्थी, पता ही स्वामी नहीं है। जी और स्वामी जी, एक योगी जी के शिकंजा कसने से पूरा भारत में शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। पूरा भारत देश वक्फ बोर्ड के कब्जे में है। पूरी बात सही है आपकी। ऐसा है, जी सब लोगों को योगी बनना पड़ेगा ना। बात ये है जी कि जी योगी के जैसे बनना पड़ेगा। आप भी योगी बिल्कुल सही बनिए। कहा, सही तुम कहा सोचते ना आपने। रहो कि ये काम योगी कर रहा है तो योगी निपटाएगा, नहीं, तुम्हें भी योगी बन के खड़ा होना है। बिल्कुल योगी सही जी है, से भी बिल्कुल ज्यादा सही जो है कहा। आपने बहादुरी का काम करना है, सिपाही का काम करना है। योगी जी तो जी एक त्यागी है, तपस्वी है, संत है और एक राष्ट्र प्रेमी है और एक अध्यात्म प्रेमी भी है। पर उसके साथ उनको कम से कम सीख तो ले लोग, उनको सीख लेना चाहिए उनसे कि अपने देश के लिए वो इतना कर रहा है अगला बंदा, तो हमको क्या करना चाहिए। हम लोग पड़े पड़े खा रहे हैं, त्याग रहे हैं, जाग रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, इतना ही हमारी सीमा नहीं है धर्म का कि हमारे देश की। हमारी सीमा में जी बहुत कुछ करना है, सब मिल के एक जी जी साथ नजर। अभी पहले हम बताए थे डिबेट में कि आस पास पड़ोस सब नजर रखें इन लोगों पर। ये जो जी है बिल्कुल संदिग्ध संदिग्ध लोग हैं, और इन संदिग्धों पर जो है आसपास के लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या देखने की, कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन मिल रहा है, क्या बात हो रही है, किससे मिलना चाह रहे हैं, जी क्या इनकी प्लानिंग चल रही है। ये शेड्यूल जो है पब्लिक प्राइवेट जनता का भी जिम्मेदारी बनते हैं। अब वो सोच रहे हैं कि योगी तो जो है कस रहे हैं, योगी कर रहे हैं, योगी अपने क्षेत्र में तो कर रहे हैं। ये अब शुक्र मानो कि योगी जो है 24-25 करोड़ लोगों के साथ जो है कंट्रोल करके कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात जी है। और ये कम से कम औरों को भी तो एक एक सवा सवा करोड़ के प्रदेशों को, प्रांतों को नहीं थाम पा रहे हैं। बताओ, गजब की बात है, जी जी सोचने और शर्मनाक बात है कि हम लोगों को जी ऐसे, हम योगी जैसे बन ही नहीं रहे इतनी कम आबादी में। तो हमारे लिए बहुत हार की बात है ठीक ये कि ठीक है हम स्वामी, लोगों को जो है इस तरह। ठीक है स्वामी जी, दोबारा आता हूं मैं आपके पास। अध्यक्ष एवं धर्म रक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता जी हमारे साथ हैं, राजेश अग्निहोत्री जी। राजेश अग्निहोत्री जी, पूरा भारतवर्ष आपसे ये पूछता है, पूरा हिंदुस्तान आपसे ये पूछता है कि क्या वक्फ बोर्ड सनातन धर्म को कुचलने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहा है, जो कि हर कोशिश उसकी नाकाम भी हो रही है, लेकिन
हमारे हिंदुओं की तरफ से क्या कोशिश हो रही है वक्फ बोर्ड को कुचलने की, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक तरह से ऑक्टोपस है। जी जी, बोले बोले। देखो देखो मैं बताना चाहूंगा, ये जी वक्फ बोर्ड जो है ना, बेलगाम का घोड़ा है। जी जिस तरह से बेलगाम का घोड़ा छोड़ दिया जाए तो पूरी सड़क पर दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ दौड़ेगा, भीड़ में भी घुसेगा और भीड़ को जी जी मारेगा भी। जी 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 इस बात को इसीलिए इस पर लगाम लगाने के लिए संशोधन की बात चल रही थी, जी जी उसमें विपक्षियों ने सहयोग नहीं किया और ना वो चाहते हैं कि इसमें संशोधन हो। अच्छा, एक बात इसमें, एक तो संशोधन होना चाहिए, जी, दूसरी तरफ इसी के समतल सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। बिल्कुल क्यों नहीं सही। करते हैं सनातन बोर्ड का गठन? जी जी मस्जिदों का पैसा सरकार के पास आता है क्या? मिशनरियों का नहीं पैसा, चर्च चर्च का पैसा क्या सरकार के पास आता है क्या? फिर नहीं हमारे मंदिरों का पैसे पर सरकार को क्या हक है? हम सरकार को चाहिए मंदिर को मुक्त करे, जी और जो मंदिर का जो पैसा आता है उससे केवल 3 काम होने चाहिए। पहला काम, उस मंदिर की अपनी गौशाला हो जिससे गौ माता सुदृढ़ हो और गौ माता जी की स्थिति सही हो। दूसरी चीज, हमारी जो परंपरा शिक्षा थी पहले ऋषियों की, गुरुकुल गुरुकुल। हो, हर मंदिर के पैसे से जो चढ़ावे में आता है उससे गुरुकुल चले। जी और तीसरी चीज, निशुल्क अस्पताल हो जिसमें, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, जी आदमी स्वस्थ रहने के लिए निशुल्क उपचार करा सके, मंदिर करेक्ट, के चढ़ावे से ये होना चाहिए। अच्छा, रही बात बिल्कुल सही। जो अभी जो है आप कह रहे थे कि रोज खुदाई हो, यहाँ ढूंढा जाए वहां ढूंढा जाए, इस मस्जिद में मंदिर को उसमें, मैं तो एक बात स्पष्ट आज कर रहा हूँ, जी इस जी वक्फ बोलिए। बोर्ड की कल की हरकत से, कि कोर्ट को जितनी भी मस्जिदें हैं हिंदुस्तान में, जितनी भी जी मस्जिदें हैं छोटी से लेकर बड़ी तक, सभी का एक साथ सर्वे करने का ऑर्डर दे दिया जाए, कोर्ट दे दे, न्यायालय दे दे, जिससे कि बहुत सही कहा। हमेशा के लिए झंझट खत्म। और मैं दावा बिल्कुल करता सही। हूं, जिस मस्जिद के जी अंदर शव निकले वो जगह उनकी, और जहां शिव निकले वो जगह मेरी। बहुत सही। जी हमेशा के बहुत सही लिए कहा आपने। झंझट खत्म। रोज आज जी तेजो महल है, आज अजमेर की, आज वहां की इधर का है, रोज। जी अब इनका देखो, लखनऊ में स्टेशन पर जो है बाजार बनी हुई करेक्ट। है, तो ये जी गलत है ना। इनका तो कुरान भी कहता है सार्वजनिक स्थान पर जो है जो अदा नहीं की जा सकती है नमाज। फिर वहां जी प्लेटफार्म से कहाँ पे आ गए? जी जी तो मैं तो जी यही निवेदन करना चाहूंगा जी अदालत से, सरकार से, एक साथ में ही। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं, बोलिए ये बोलिए। इतिहास गवाह है कि जितने भी हमारे आक्रांता आए, सन 1000 ईस्वी में बाबर आया, 1400 में तैमूर आया, उसके बाद लगभग 1700 के आसपास नादिर शाह आया। जितने विदेशी आक्रांत थे ये सबरे इंडियन नहीं थे, भारत के नहीं थे, सब विदेशी थे, आक्रांता जी थे। इन्होंने मंदिरों पर आक्रमण किया। हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो क्यों कहा जाता था? क्योंकि हमारे मंदिरों में अकूत संपत्तियां थी, सोना जी चांदी जी हीरा पन्ना जवाहरात, नकदी की तो बात छोड़ो। और आज भी इस बात का प्रमाण है, वैष्णो देवी मंदिर, तिरुपति बालाजी का मंदिर, शिरडी जी का मंदिर, श्री बांके बिहारी जी का मंदिर, अनेकों ऐसे मंदिर हैं आज भी जिनमें
जाने कितने सोना चांदी और नकदी है, अकूत संपत्ति है। जी और उस समय की तो बात ही कुछ और थी। आक्रांता यहाँ पर आए, मंदिरों का पहले संपत्ति लूटी, मस्जिदों को तो मंदिरों को तोड़ा और ठीक तोड़ करके वहीं ठीक है पर मस्जिद बना दी। ठीक है ये ठीक हमारा है। इतिहास कल्याण जी गवाह है। 30 सेकंड आपको दे। कल्याण जी 30 सेकंड बोले। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों समझदार है और शास्त्रों के ज्ञाता है। एक स्पष्ट बात होती है कि भूखे भजन होए न गोपाला, ये ले तेरी कंठी माला। अगर आदमी के पेट में दाना नहीं होगा तो वो कौन से मंदिर में दान देने जाएगा, वो कौन सी गौशाला में दान देने जाएगा। इसलिए रोजगार मस्त है, पहले आदमी का पेट भरा होगा तो दूसरे का पेट भरेगा। आज भी ऐसे लोग बात है, सांवलिया सेठ में अभी 25 करोड़ की नकदी निकली है, क्योंकि आदमी आशावान है मगर भूखा है, वो मजबूर है, वो क्या किसी दूसरे की मजबूरी को फायदा करेगा। इसलिए पहले आदमी को सशक्त बनाओ, आदमी को रोजगार दिलाओ। अगर रोजगार मिलेगा तो आदमी मंदिर में भी दान करेगा, देखो, गौशाला में भी दान करेगा। देखिए, बहुत तो अब ज्यादा उसकी बहुत सहन कर चुके हैं। हमारे राम जी ने भी 3 दिन तक सहन किया था। विनय न मानत जलक जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोत, तब भय बिन होए न प्रीत। 3 दिन कौन सी में जगह हमारे प्रभु श्री राम जी ने भी क्रोध कर दिया। अब वो हम कब रामायण तक भाईचारा निभाएंगे? हम यहाँ पर भाईचारा निभाते कोई रहे, वो चारा समझ के हमको खाते रहे। तालियां यहाँ दोनों पर हाथ से बजती हैं। ऐसा यहाँ पर नहीं कोई सभी एक हों, ऐसा यहाँ नहीं पर ठीक है, एक आप जैसे सभी का सभी आने नहीं, के लिए कुछ बहुत बहुत अच्छे भी हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। टाइम मेरे पास इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय जय भारत। भारत।